गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र की बीए भाग द्वितीय वर्ष के पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने गत कक्षाओं में मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक शुरू किए थे। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटकों की सूची बतलाने के पश्चात हमने दो कारकों की व्याख्या की। तीसरा कारक दर्प प्रभाव है, जिसे हम स्नोब अफेक्ट कहते हैं, जो मांग की लोच को प्रभावित करता है। किसी भी वस्तु की मांग जब अन्य उपभोक्ताओं की मांग से संबंधित हो जाती है, तब उपभोक्ता एक दूसरे के नकल करके वस्तु का उपभोग करते हैं। यदि यह प्रभाव मजबूत रहता है तो कीमतें कितनी ही हो, उपभोग पर प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि उपभोक्ता एक दूसरे की देखा देखी उपभोग करना चाहते हैं। वर्तमान में भौतिकवादी युग में इस प्रकार की उपभोक्तावाद की संस्कृति हावी भी है। यदि दर प्रभाव अधिक है तो मांग की कीमत लोच इकाई से कम होती है। दूसरे शब्दों में मांग की कीमत लोच बेलोचदार होती है। चौथा कारक जो वस्तु की मांग की कीमत लोच को प्रभावित करता है, वह है वस्तु के प्रयोग। किसी वस्तु के कम प्रयोग भी हो सकते हैं, अन्य किसी वस्तु के अधिक प्रयोग भी हो सकते हैं। अधिक प्रयोग जिस वस्तु के हैं, जैसे दूध का प्रयोग हम अनेक उपयोगों में कर सकते हैं, विद्युत का उपयोग हम अनेक प्रयोगों में कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में इन वस्तुओं की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है, अर्थात कीमत लोच लोचदार होती है। जिन वस्तुओं के कम प्रयोग होते हैं या कम उपयोग होते हैं, उनकी कीमत लोच बेलोचदार अर्थात कम लोचदार होती है। पांचवा कारक है वस्तु की कीमत और उस पर किया जाने वाला कुल व्यय। यदि किसी वस्तु की कीमत बहुत कम है तो उस पर किया जाने वाला व्यय भी बहुत कम होगा, जैसे नमक। ऐसी स्थिति में कीमत लोच बेलोचदार होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे टेलीविज़न, फ्रिज, जिन पर होने वाला व्यय का अनुपात अधिक होता है। ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच अधिक पाई जाती है, अर्थात अधिक लोचदार होती है। छठा कारक कीमत लोच को प्रभावित करने वाला समय अवधि है। इस समय अवधि को 4 अवधियों में बांटा जा सकता है: अति अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल एवं अति दीर्घकाल। अति अल्पकाल में वह काल होता है जो कुछ ही घंटों में हम व्यक्त कर सकते हैं। अल्पकाल कुछ दिन हो सकते हैं, दीर्घकाल अल्पकाल से अधिक दिन होते हैं और अति दीर्घकाल अधिक लंबा समय या कई वर्ष हो सकते हैं।
कुछ वस्तुएं शीघ्रनाशी वस्तुएं होती हैं, आवश्यक वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग उपभोक्ता करता है। कई बार जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं की कीमतें बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि यदि उत्पादक उनको न बेचे तो वो खराब हो जाएंगी और उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में शीघ्रनाशी वस्तुएं उत्पादक की तरफ से बेलोजदार हो जाती हैं और उपभोक्ता की तरफ से वह लोचदार। टिकाऊ, अर्ध टिकाऊ, विलासी वस्तुएं, इनकी कीमत बेलोचदार होती है या लोचदार होती हैं। यह उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है। यदि विलासिता की वस्तुएं हैं, किसी उपभोक्ता के लिए एक वस्तु विलासी है या नहीं, यह उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। यदि विलासिता की वस्तुएं हैं तो उसकी कीमत बेलोजदार होती है। दूसरी ओर गैर विलासी वस्तुओं की कीमत लोचदार होती है। सातवां कारक जो कीमत लोच को प्रभावित करता है वह है उपभोग स्थगन, अर्थात हम उपभोग को कितने समय के लिए रोक पाते हैं। यदि हम उपभोग को कुछ समय अवधि के लिए टाल देते हैं तो यहाँ कीमत लोचदार होती है, जैसे फर्नीचर की मांग। यदि हम स्थगन को रोक नहीं पाते हैं या उपभोग को टाल नहीं सकते हैं, जैसे कुछ वस्तुएं हैं जैसे आटा, नमक, तो उनको खरीदना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनको कीमतों को ध्यान में नहीं रखा जाता, अतः मांग की कीमत बेलोचदार होती है। आठवां कारक उपभोक्ता की आदतें और रीति रिवाज हैं। कुछ उपभोक्ता कुछ वस्तुओं के आदी हो जाते हैं। जैसे यदि कोई उपभोक्ता नहाने का साबुन किसी एक कंपनी का उपयोग कर रहा है और वह उसका आदी हो जाता है तो दूसरी कंपनी के साबुन का उपयोग नहीं करता। ऐसी स्थिति में उस साबुन की कीमत कितनी ही हो वह उसी को खरीदता है। इस आदत के कारण मांग की कीमत बेलोचदार होती है। दूसरी ओर रीति रिवाज जैसे सामाजिक बंधन, परंपराएं आ जाती हैं। परंपराओं के अनुसार, सामाजिक बंधनों के अनुसार जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है उन वस्तुओं की कीमत बेलोचदार होती है। यदि उपभोक्ता वस्तु का आदी नहीं है और रीति रिवाज से प्रभावित नहीं है तब मांग की कीमत लोचदार होगी। नवा कारक जो कीमत लोच को प्रभावित करता है वह है वस्तुओं की पूरकता। पूरक वस्तुएं वे दो वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग एक दूसरे के बिना संभव नहीं है, जैसे कार एवं पेट्रोल। कार का उपयोग पेट्रोल के बिना संभव नहीं है, उसी प्रकार पेट्रोल कार के लिए आवश्यक है। यदि किसी उपभोक्ता के पास कार है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसे पेट्रोल लेना ही पड़ता है।
तो ऐसी स्थिति में पूरक वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है। 10वां कारक है आय का वितरण। समाज में आय का वितरण किस प्रकार है, इस पर मांग की कीमत लोच निर्भर करती है। समान आय वितरण वाले समाज में समान आय वर्ग के लोग या समाज अर्थात उपभोक्ता रहते हैं। ऐसी स्थिति में मांग की कीमत लोचदार होती है। दूसरी ओर जिस समाज में आय का वितरण असमान होता है, उसमें विभिन्न आय वर्गों वाला समाज उपभोक्ता के रूप में होता है। इसमें धनिक वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निर्धन वर्ग होता है। धनिक वर्ग की मांग की कीमत लोच अधिकांशतः बेलोचदार होती है, क्योंकि उसके पास अधिक धन होता है, वह कीमतों को नज़रअंदाज भी कर सकता है। निर्धन वर्ग आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करता है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती हैं, इसलिए उसकी कीमत लोच भी बेलोचदार होती है। मध्यम वर्ग, जैसा कि दर प्रभाव में स्पष्ट किया गया था, कीमत लोच पाई जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वस्तुओं की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं। इन कारकों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं।